सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले टॉप 20। भोपाल में अमित शाह ने किया रोड शो, मुस्लिम महिलाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री का किया स्वागत। अमित शाह के दौरे के दौरान आदिवासियों में दिखा उत्साह, प्रदेश भर से पहुंचे आदिवासियों ने शिवराज सरकार की तारीफ। भोपाल के जंबूरी मैदान में भगोरिया नृत्य ने बांधा समा, 12 आदिवासी कलाकारों ने दी प्रस्तुति। अमित शाह के दौरे पर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कसा तंज, कहा सब जानती है जनता, सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। भोपाल से एक अच्छी तस्वीर आई सामने, गृहमंत्री अमित शाह के जाते ही सफाई में जुटे सफाई कर्मी, देखते ही देखते टीम ने पूरा मैदान साफ कर दिया। खरगोन हिंसा में सद्दाम खान की मौत का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 अभी भी फरार। खरगोन हिंसा के मामले में आरोपी को चंदन नगर इंदौर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार, अब तक 168 गिरफ्त हुए। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान लापता हुई महिला का मिला सुराग, रिश्तेदार के साथ खंडवा रेलवे स्टेशन पर नजर आई महिला, पुलिस ने ली राहत की सांस। सतना में दौड़ा बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त, नगर निगम ने की कार्रवाई। देवास जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अस्पताल से 3 दिन की नवजात बच्ची गायब, परिजनों ने किया हंगामा। इंदौर पहुंची अमेरिकी जांच एजेंसी FBI, फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी का मामला, अमेरिकी नागरिक बना था निशाना। मंडला में मवेशियों को लेकर जा रहा कंटेनर पकड़ाया, 22 मवेशियों को किया जब्त, कंटेनर चालक हिरासत में। पन्ना में पवई तहसील में लोकायुक्त का छापा, 6000 की रिश्वत लेते रीडर गिरफ्तार, गरीबी का कार्ड बनाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। मंडला में बीट गार्ड का नशे में उत्पात मचाने का वीडियो वायरल, ट्रक वाले से पैसे मांगते नजर आ रहा गार्ड, अधिकारी ने कार्रवाई की कही बात। आगर मालवा में बैंक से पैसे निकालने के लिए किसान परेशान, बैंक के बाहर लाइन लगाकर खड़े किसान, सिर्फ टोकन पाने वाले किसानों को ही भुगतान। नर्मदापुरम में तेल टैंकर में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। धार में कार में लगी भीषण आग, बार बार बची ड्राइवर की जान, कार जलकर खाक। नीमच में शिकायत करने का अनोखा तरीका, ज्ञापन की माला पहने जनसुनवाई में पहुंचा युवक, काकरिया तलाई पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप। भिंड में अनोखी शादी, हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, हेलीकॉप्टर देखने उमड़ा पूरा गांव। एमपी में गर्मी से वनराज भी परेशान, नर्मदापुरम में पेड़ों के नीचे आराम करते दिखे टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने शेयर की तस्वीर। और चलिए अब खबरें विस्तार से। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं पर वे चर्चा भी करेंगे। तो आज दिल्ली में ये अहम मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलेंगे। सुबह तकरीबन 11:30 बजे मिलने का वक्त है। विकास योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर भी जाहिर तौर पर चर्चा इस दौरान होगी। और क्या कुछ जानकारी हो सकती है वो भी हम आपको बता रहे हैं। विकास योजनाओं को लेकर बात, प्राकृतिक खेती में एमपी किस तरीके से कोशिश कर रहा है, गेहूं निर्यात में उपलब्धियां जो मध्य प्रदेश ने हासिल की है, गौरव दिवस, विकास कार्यक्रम, नवाचार और उपलब्धियां, नए प्रयोग क्या किए गए हैं, उनसे क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं, रोजगार स्वरोजगार की प्रगति की जानकारी, अमृत सरोवरों के निर्माण प्रगति की जानकारी, प्रदेश के आर्थिक प्रबंधन की वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी भी वो प्रधानमंत्री को देंगे। स्टार्टअप पॉलिसी, उसमें क्या रहेगा, केंद्र की योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी।
तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। दिल्ली में ही मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। क्या कुछ खास इस मुलाकात में रहेगा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। आज होने वाली अहम मुलाकात, कल ही हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हुआ। और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात। सुबह 11:30 बजे का वक्त है। विकास योजनाओं को लेकर चर्चा, नवाचार को लेकर चर्चा, प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश किस तरीके से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे लेकर चर्चा। प्राकृतिक खेती को लेकर एक बड़ा सेमिनार भी अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, जिसमें शामिल हुए थे गुजरात के राज्यपाल और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। आज हालांकि उनका कार्यक्रम नरसिंहपुर में भी होना है, तो पहले दिल्ली में ये महत्वपूर्ण मुलाकात और इसके बाद वो संभवतः नरसिंहपुर पहुंचेंगे। मुलाकात के बारे में जानकारी। जी बिल्कुल, इसके कई मायने लगाए जा रहा है। मिशन 2023 से इस पूरी मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। कल अमित शाह का दौरा था और बीजेपी में करीब 1 घंटे तक उन्होंने बैठक ली थी। तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, फीडबैक लिया गया था सरकार का, पार्टी का, संगठन का। तो ऐसे में अब पीएम मोदी से मुलाकात के कई मायने मिशन 2023 के चलते निकाले भी जा रहा है। हालांकि सियासी चर्चा कुछ दूसरी भी है, लेकिन ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से सरकार लगातार विकास कार्यों को रफ्तार देने का काम पिछले 2 सालों से कर रही है। ऐसे में पूरा एक रोड में पूरी एक रिपोर्ट विकास कार्यों की वो आज जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी को बताएंगे। मुलाकात के दौरान किस तरीके से प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, रोजगार के लिए अभी तक मध्य प्रदेश ने क्या क्या किया, इसके साथ ही अभी तक जितने भी विकास कार्य हों, चाहे वो युवाओं से जुड़े हों, आदिवासियों से जुड़े हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश ने किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया। गौरव दिवस एक मध्य प्रदेश का बड़ा प्लान था, बड़ी रणनीति थी, जिसके तहत लोगों को कनेक्ट करने का, उनको योजनाओं को उन तक पहुंचाने का एक विशेष प्लान जो बना था, जिसके तहत शुरुआत भी उसकी कर दी गई थी। उसको लेकर किस तरीके से उससे सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ा गया, किस तरीके से मध्य प्रदेश को उससे नई दिशा दी गई, ये तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिसको लेकर बताएंगे कि केंद्र सरकार की जो योजना है, चाहे वो अमृत योजना हो या फिर दूसरी जो योजना है, उनके तहत कितना फायदा पहुंचाने का काम किया। जिस तरीके से जबलपुर को लेकर जिक्र किया गया था 17 योजनाओं का, अमित शाह ने पूछा था सीएम से, तो वो तमाम योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। और कल के कार्यक्रम को लेकर जो बड़ा एक ऐलान किया था राजस्व ग्राम बनाने को लेकर, वन ग्रामों को, उसको लेकर भी उसकी प्रगति रिपोर्ट देंगे। किस तरीके से मालिकाना जंगलों का हक आदिवासियों को और ग्राम समितियों को देने का काम किया गया। आयुष्मान योजना हो या सरकार की दूसरी बड़ी योजना, केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण मानती है, उसको लेकर मध्य प्रदेश की दूसरे राज्यों की तुलना में किस तरीके की स्थिति बनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तेजी से काम किया गया, उसको लेकर भी यहाँ पर एक पूरी रिपोर्ट जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई से किस तरीके से करोड़ों की जमीन जो है वो मुक्त कराने का काम किया है। लगातार नए कानून बनाने का काम मध्य प्रदेश में किया गया। इसके साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी जो अभी तक प्लानिंग मध्य प्रदेश के लिहाज से की गई है, महाकाल वन कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर भी जो है निमंत्रण जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। बड़ी एक योजना के तहत महाकाल कॉरिडोर बनाने का प्लान जो है मध्य प्रदेश सरकार का है। केन बेतवा परियोजना की जो प्रगति रिपोर्ट है, उसको भी आज जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मुलाकात के दौरान बताने वाले हैं। तो एक पूरा मध्य प्रदेश का एक रोड में मध्य प्रदेश की एक विकास की गाथा, मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट आज जो है यहाँ पर बताने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और कई दिशा निर्देश भी इस मुलाकात के दौरान हो सकता है कि मिशन 2023 के लिहाज से नरेंद्र मोदी जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान को दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें।
कुछ और खबरों को लेकर भी आगे हम मनोज से चर्चा करेंगे। एक और अहम खबर आपको दे दें, वो भी सीएम शिवराज से जुड़ी हुई। आज उनके नरसिंहपुर जाने का भी कार्यक्रम है। शिक्षा समिति के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन है और शुरुआत में ही जैसे मनोज से हमने जानकारी भी ली थी, तो आज नरसिंहपुर का ये कार्यक्रम भी रहेगा। हालांकि पहले उनके प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद नरसिंहपुर में उनका कार्यक्रम है। शिक्षा समिति के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, आज शिक्षा समिति का कार्यक्रम भी है नरसिंहपुर में। जी बिल्कुल। दिल्ली में मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे नरसिंहपुर पहुंचेंगे। वहां पर उनका शिक्षा समितियों के साथ जो कार्यक्रम है उसमें तमाम तरीके के विषयों पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि स्कूली शिक्षा हो या फिर शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी दूसरे कोर्स या फिर नए कोर्स को जोड़ने की बात हो, नई शिक्षा नीति की बात हो, तमाम जगहों पर जो है सरकार ने संशोधन और आगे बढ़ने का काम किया। और यही कारण है कि सीएम राइज स्कूल को भी जो है मध्य प्रदेश की जमीन पे लाने का काम किया गया है। तो ऐसे में शिक्षा समिति की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कई तरीके की प्रोग्रेस रिपोर्ट, कई तरीके के जो अभी तक एजुकेशन के क्षेत्र में काम किए गए हैं उस पर आज मंथन किया जाएगा। तमाम जो लोग हैं समिति से जुड़े वो इस मुलाकात के दौरान बैठक में और तमाम तरीके के जो दूसरे लोग हैं जो कि इस पूरी समिति से जुड़े हैं वो शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण एजुकेशन के लिहाज से ये पूरी बैठक मानी जा रही है। हालांकि इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान समिति से जुड़े लोगों को कई बातचीत के दौरान कई सौगातें भी दे सकते हैं, क्योंकि तमाम समितियों को जो है वो आगे बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उनको पावरफुल बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चाहे कल के कार्यक्रम की बात हो या फिर आज के नरसिंहपुर दौरे में जिस तरीके से एक पूरा रोड मैप एजुकेशन को लेकर सरकार लगातार तैयार कर रही है, आगे एजुकेशन की नई नीतियां लेके आ रही है, चाहे स्कूल सेक्टर में हो या फिर दूसरे पाठ्यक्रम में हो, लगातार सरकार का यही प्रयास है कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। सीएम राइज स्कूल जो है वो एक महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की, यही कारण है कि अब उसको भी फोकस में रखते हुए तमाम तरीके के मंथनों को आगे बढ़ाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीधे आज जो एक प्रमुख जो एक दौरा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, वो नरसिंहपुर का दौरा है। जी शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस दौरे पर भी लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। अब जरा खरगोन से बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील मिलेगी, 9 घंटे की छूट मिलेगी, 9 घंटे की राहत भी आप इसे कह सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। दिन ब दिन जिस तरीके से हालात सुधर रहे हैं उसे देखते हुए फैसला लिया गया। छूट के दौरान नाश्ते के होटल, सैलून, किराना दुकान, सब्जी मंडी, आटा चक्की, ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। कपड़े की दुकान खुली रहेंगी। इससे पहले कल सुबह 8 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से 5 बजे तक ढील दी गई थी, 2 पार्ट में। इस दौरान दुकानों पर काफी भीड़ दिखी। आज ढील बढ़ा दी गई है, 9 घंटे की राहत जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है छूट रहेगी। सभी प्रकार की दुकान जो है खुल सकते हैं। अभी भी पेट्रोल पंप, केरोसिन विक्रेता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वाहन में भी प्रतिबंधित लगा रहे हैं। बाकी जो है खुल सकती है। बस स्टैंड तक आ सकेंगे। धार्मिक स्थल जो है अभी बंद रहेगी। सभी बस स्टैंड तक आएगी नहीं, बस स्टैंड वगैरह अभी हम जो है नहीं मंडी को लेकर भी समस्या आ रही है। मंडी भी अभी बंद है। मंडी का जो है डिसीजन नेक्स्ट मंडे से जो है हम ले सकते हैं, हम उसके ऊपर विचार करा रहे हैं। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज से 9 घंटे की ढील। जी ललित, बड़ी राहत है खरगोन के लोगों के लिए। ये बड़ी राहत है क्योंकि अभी तक प्रशासन 2 पार्टों में छूट दे रहा था लगातार, और इसको लेकर ये बड़ी छूट मानी जा रही है। और आज सभी प्रकार की दुकानें, केवल पेट्रोल पंप पर प्रतिबंध लगा हुआ, वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया, बस स्टैंड प्रतिबंध रहेगा, और बाकी सभी दुकानें खुलेंगी। तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जिस प्रकार से अभी विशेष रूप से शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों के सीजन को लेकर लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि खरगोन जो है एक
आदिवासी और ग्रामीण बहुल जिला है और यहाँ पर जिला मुख्यालय पे ही आसपास के ग्रामीण लोग खरीदी करने आते थे। अभी जो जिस प्रकार से प्रशासन 2 पार्टों में सुबह और दोपहर में छूट दे रहा था, उससे ग्रामीण लोग नहीं आ पा रहे थे। अब ये लगातार जो 9 घंटे की छूट है, ये एक बड़ी राहत है खरगोन शहर के लोगों के साथ साथ खरगोन जिले के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। ललित, वाकई ये बड़ी राहत की बात है और ये राहत बरकरार रहेगी अगर लोग आपस में भाईचारे से रहेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। खरगोन फाइल्स का एक और बड़ा अपडेट। हिंसा के दौरान एसपी को गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामनवमी के जुलूस के दौरान संजय नगर में पथराव और आगजनी हुई। इसी दौरान मोहसिन ने एसपी पर गोली चलाई थी जो उनके पैर में लगी थी। एसपी का इलाज लगातार चल रहा है। गोली चलाने के आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उर्फ वसीम पिता जान मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधीक्षक के पैर में गोली मारी गई थी। उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं और पुलिस रिमांड लेकर के उससे पूछताछ करके बाकी कार्रवाई की। इसका आरोपी को हमने कसराबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अब देखिए, हम पकड़ के तो लाए हैं और निश्चित तौर से छुपा हुआ था और ये भी हम पता करेंगे किसी का संरक्षण था तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास के नाम पर बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिना नोटिस के कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। प्रदेश की तस्वीर हम सबके सामने है। जितना भी प्रचार कर ले, जितनी भी घोषणाएं हो जाएं, जितनी भी योजनाओं, हर हफ्ते एक नई योजना की घोषणा होती है। ये मीडिया की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति मैं मानता हूं कि आम जनता समझती है। महंगाई सुरसा साहब मुंह फोड़ रही है। आज गरीब आदमी क्या खाएगा, कैसे जिएगा बिना नोटिस के? आपने तो तोड़ लिया। पर मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी, हम इस पर पूरी इंक्वायरी करके इनको मुआवजा देंगे जिनके साथ अन्याय हुआ है। लहसुन और प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से इन दिनों किसान परेशान हैं। इनकी खेती करने वाले किसान पछता रहे हैं। एक किसान का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। इसने कान पकड़कर सागर का किसान राधेश्याम अब लहसुन और प्याज की खेती नहीं करेगा, इस तरह का ये वीडियो है। का भैया कितनी जगह में लगाए थे आप? 3 एकड़ में लगाए थे भैया। 3 एकड़ में 3 एकड़ में हाँ, लहसुन और प्याज। कितना नुकसान भाव आपको? लाखों रुपया को। अच्छा, लागत नहीं निकल रही? लागत को 10 रुपया में नहीं पूछ रहा कि 10 रुपया क्यों दे दी। अच्छा, और क्या माने अब आगे कबू न करो लहसुन और प्याज की खेती आप? काय हो कर हैं भैया। अब खेती में अच्छे न पर बात हो, खेती बिकवे की नौबत तो आई गई। अच्छा, और क्या बहुत लागत लग गई। बहुत। 3 एकड़ में लहसुन और प्याज। कितना नुकसान भाव आपको? और अब बात करेंगे लाल मुंह के बोलने वाले तोतों की। श्योपुर के गोरस श्योपुर हाईवे पर जगह जगह विशेष प्रजाति के तोते दिखाई दे रहे हैं और बोलने वाले ये तोते हैं। ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। हाईवे से गुजरने वाले लोग इन तोतों की तरफ आकर्षित होते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाकर डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के आमेट इलाके में अब तक इस प्रजाति के पैरट देखे जाते थे, लेकिन अब ये सिरोनी, पठार और दूसरे अन्य इलाकों में भी देखे जाने लगे हैं। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून,
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। चार राज्यों में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएगा NICDC। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप। सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को सीएम शिवराज का मंत्र, कहा अहंकार और घमंड से रहें दूर। पोषण अभियान में जन भागीदारी के लिए दतिया का डंका मेरा बच्चा अभियान मॉडल को मिला अवार्ड। पीएम मोदी ने किया सम्मानित। देवास में पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य किसानों के KCC बनाने के लिए 24 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा अभियान। लोगों को दिलाया जाएगा लाभ। ऊर्जा मंत्री का बिजली कटौती पर बयान, कहा प्रदेश में नहीं होने देंगे कोयले का संकट, लोगों को नहीं होने देंगे परेशान। खरगोन में अब शहर में हालात सामान्य। प्रशासन ने 8वें दिन कर्फ्यू में 4 घंटे की दी छूट। कर्फ्यू में लगातार ढील के बाद शहर में राहत। भोपाल में घुसपैठियों की पहचान के लिए चलेगा सघन तलाशी अभियान। पुलिस विभाग को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश। जबलपुर हाईकोर्ट में बुलडोजर के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज, कहा याचिकाकर्ता मामले में पीड़ित नहीं, पीड़ित अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। छतरपुर में 2 कुख्यात बदमाशों के ठिकानों पर चला बुलडोजर। करोड़ों की सरकारी जमीन पर सालों से था कब्जा। हत्या, रेप सहित कई मामले दर्ज। गुना में 50 से अधिक मामलों में आरोपी संतोष कोरी के घर पर चला बुलडोजर। 1 करोड़ की सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा। एमपी में 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस को किया जाएगा हाईटेक। जननी एक्सप्रेस की बढ़ेगी संख्या। 27 अप्रैल को होगी 108 एम्बुलेंस की रीलॉन्चिंग। सागर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी थी टक्कर। नशे की हालत में बताया जा रहा कार चालक। प्रदेश में नहीं थम रही हर्ष फायरिंग। मुरैना में शादी समारोह में चली गोली। CRPF जवान की हुई मौत। रीवा में नकली सीमेंट के खेल का खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ट्रकों में बोरियों को बदल देते थे आरोपी। मुरैना में स्कूटर को डिग्गी से शातिर चोर ने उड़ाए 2 लाख। CCTV में कैद हुई वारदात। ग्वालियर में रनिंग लग्जरी कार में IPL सट्टे का कारोबार। 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 लाख नगद, 6 करोड़ रुपए का सट्टे का हिसाब मिला। छतरपुर में 3000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। बक्सवाहा तहसील में तैनात था पटवारी। के बाद खबर सतना से। सतना जिले का लाल जम्मू कश्मीर में अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गया। नौगांव के रहने वाले शंकर प्रसाद पटेल शुक्रवार सुबह आतंकियों की गोलीबारी में शहीद हुए। बताया जा रहा है कि शंकर प्रसाद पटेल पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। मौके पर उनकी मौत हो गई, उनकी कुर्बानी हुई। शहीद शंकर प्रसाद पटेल CISF में ASI के पद पर थे। शहादत की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचेगा और फिर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।